नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से एक बार फिर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं NH5 चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती विशेषकर चक्की मोड़, जहां पर पिछले कल से, क्योंकि सोलन में भारी बारिश पिछले कल हुई है, तो उसके कारण वहां पर लगातार भूस्खलन हो रहा है और चक्की मोड़ पर जो स्थितियां हैं अभी भी सामान्य नहीं बनी है। यात्रियों को या फिर वाहन चालकों को भारी परेशानियों का वहां पर सामना करना पड़ रहा है। वजह है कि लंबा जाम, क्योंकि वहां पर सुबह के वक्त भी आज लंबा जाम लगा हुआ है और काफ़ी लंबा जाम है। गाड़ियां वहां पर बड़ी संख्या में दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है। वजह है कि चक्की मोड़ पर जो ट्रैफिक है वो वन वे है और वन वे होने की वजह से एक तरफ के वाहनों को थोड़ी देर के लिए निकाला जा रहा है, फिर दूसरी तरफ के वाहनों को निकाला जा रहा है और बारी बारी से दोनों तरफ यही स्थिति बनी हुई है। बारी बारी से दोनों तरफों के वाहनों को निकाला जा रहा है। उसके कारण वहां पर लंबा जाम लगा हुआ है। सेब सीजन भी चला हुआ है, क्योंकि शिमला की ओर से जो सेब परमाणु या पिंजौर मंडी को जा रहा है, तो गाड़ियां भी बड़ी संख्या में आजकल NH5 पर ट्रैफिक बढ़ गया है और उसके कारण वहां पर लंबा जाम है। क्योंकि आजकल सीजन का टाइम है, ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत सारे जो किसान हैं वो अपनी सब्जियां लेकर चंडीगढ़ की मंडियों में जाते हैं, तो सभी जाम में फंसे हुए हैं और दोनों तरफ लंबा जाम। हालांकि वहां पर जो भूस्खलन हुआ है, जो मलबा गिरा हुआ है, उसे हटाया जा रहा है, उसका हटाने का भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन चक्की मोड़ पर बार बार रह कर पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, मलबा गिर रहा है और किसी भी प्रकार का जोखिम प्रशासन भी उठाना नहीं चाहता। वजह है कि वन वे ही सही, लेकिन वाहनों की आवाजाही वहाँ से अभी फ़िलहाल सुचारू है। लेकिन लोगों से हमारा आग्रह यह रहेगा कि जो सोलन से शिमला से जो चंडीगढ़ की ओर जा रहे हैं, उस समय से जो उनका समय है उससे पहले चले, करीब 1 घंटा पूर्व अपने घरों से निकलें, क्योंकि उन्हें चक्की मोड़ पर जाम की समस्या से 1 से 1.5 घंटे वहाँ पर जाम में फंसना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह के हालात थोड़ी देर पहले के थे, अभी हो सकता है कि थोड़ी देर बाद हालात सामान्य बन जाए, क्योंकि वहाँ पर जो मशीनरी है वहीं पर तैनात की हुई है प्रशासन ने। क्योंकि बरसात का जब मानसून का सीजन शुरू हुआ था तो उसी वक्त वहाँ पर मशीनरी स्थापित कर दी थी, क्योंकि जून के महीने में जब बारिश थी। अशोक गिरी जी भी यही बता रहे कि चक्की मोड़ बैड है सर। अब बैड है कि बंद है, इस तरह की वो सूचना अब दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं। अशोक गिरी जी से मैं चाहूँगा कि वो थोड़ी सी जानकारी को थोड़ी हमें जानकारी दें कि वो बंद बता रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि अब वो बंद हो गया हो, अदरवाइज उससे पहले वन वे था। जो दर्शक हमारे साथ मौसम के अपडेट में भी जुड़े हुए थे, तो वो भी यही बता रहे थे कि जाम यहाँ पर लगा हुआ है, जाम में वो फंसे हुए हैं। वन वे ट्रैफिक है और वन वे ट्रैफिक होने की वजह से काफ़ी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह के हालात है। अल्टरनेट रूट भी है बाया जंगेशु, लेकिन वो जो सड़क है वो इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं है, तो वहाँ पर यदि सारा ट्रैफिक वहीं से ही दोनों तरफ का चलना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पर भी उसी तरह के हालात बन जाएंगे। तो सबसे बढ़िया है कि समय से पहले अपने घरों से निकलें, ताकि आप समय पर गंतव्य स्थान पर पहुंच सके। 1 से 1.5 घंटे का जाम चक्की मोड़ पर सुबह के वक्त तो लगा हुआ था। और इसके अलावा भी हम NH5 की आपको स्थितियां बता दें कि NH5 के हालात कोई ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और थोड़ा सा संभल कर और सावधानी के साथ चलें, क्योंकि कई जगहों पर भूस्खलन होने की वजह से दोनों ओर का ट्रैफिक एक लेन से किया हुआ है। इस तरह के हालात नहीं है जिस तरह का अब हम दिखाते हैं। यह आप फ्लाईओवर चंबा घाट का देख रहे होंगे। फ्लाईओवर चंबा घाट में जिस तरह से दोनों तरफ के वाहन दोनों लेनों से चले हुए हैं, किसी आगे भी इसी तरह की सर, और आगे भी आप देख रहे होंगे कि इसी तरह का कि दोनों तरफ के वाहन दोनों लेनों से चले, वो दोनों लेनें सुचारू रूप से चली हुई है। लेकिन कई जगह ऐसी है जहां पर एक लेन बंद हो चुकी है भूस्खलन होने की वजह से, और दोनों तरफ के वाहन, कई बार दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है, क्योंकि
जब वाहन चालक अपनी लेन में चले होते हैं तो उन्हें लगता है कि यह उनकी लेन है और दूसरी तरफ से वाहन नहीं आएगा, लेकिन अचानक कई जगहों पर एक गया है। यदि हम सोलगड़ा से के आसपास भी देखें तो वहाँ पर भी एक लेन बंद है। तो यह भी आग्रह रहेगा, परमाणु से धर्मपुर के बीच में भी कई जगहों पर इसी तरह की स्थितियाँ हैं, तो आप लोगों से आग्रह रहेगा कि थोड़ा सा सावधानी के साथ चलें, क्योंकि विपरीत दिशा से भी वाहन आ सकते हैं, क्योंकि कई जगहों पर एक लेन बंद है। और चक्की मोड़ का तो हम आपको बता ही रहे हैं कि वहाँ पर हालात बंद है जी। अब चक्की मोड़ बंद हो चुका है। पहले लंबा जाम वहाँ पर लगा हुआ था, लेकिन अब जो हमारे सूचना अब दर्शकों के माध्यम से मिल रही है और वो बता रहे हैं कि चक्की मोड़ अब बंद हो चुका है। और क्योंकि पहाड़ी से लगातार भूस्खलन वहाँ पर हो रहा था और वो यही वजह रही है कि चक्की मोड़ फिलहाल अब बंद है। हालांकि पहले लंबा जाम लगा हुआ था और दोनों तरफ अब वाहनों की लंबी कतारें वहाँ पर खड़ी हो चुकी है। मशीनरी वहाँ पर लगी हुई है, जो मलबा वहाँ पर गिरा हुआ उसे हटाने के लिए। और अब काफ़ी, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है और कई बार ऐसा भी होता है कि जो मलबा गिरा हुआ है उसे हटाने के लिए जब मशीनरी सड़कों पर लगती है तो उसके कारण भी वाहनों की आवाजाही को फिलहाल बंद कर दिया जाता है। तो फिलहाल अभी चक्की मोड़ अब बंद हो गया है और उसके कारण अब कब तक खुलेगा तो उसकी जानकारी भी हम देंगे। लेकिन दर्शकों के माध्यम से हमें जिस तरह की जानकारी पहले मिली थी कि वन वे है, लेकिन अब चक्की मोड़ बंद हो चुका है। लंबा जाम वहाँ पर लगा है और कल भी इसी तरह की, हालांकि कल 11-12 बजे के आसपास चक्की मोड़ को खोल दिया गया था। वन वे ट्रैफिक चला हुआ था, जाम के कारण लोगों को परेशान तो होना पड़ रहा था, लेकिन NH5 सुचारू था, क्योंकि NH5 का आजकल के दिनों में बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। हालांकि सड़कों का तो NH का तो वैसे भी रहता ही है, लेकिन आजकल सेब सीजन चला हुआ है, टमाटर सीजन चला हुआ है, शिमला मिर्च का सीजन चला हुआ है, फ्रांसबीन का सीजन चला हुआ है। कई किसान अपनी सब्जियां लेकर सोलन मंडी में आते हैं, तो कई किसान अपनी सब्जियां लेकर चंडीगढ़ की ओर जाते हैं। इसी तरह सेब का है कि सोलन फल मंडी में भी सेब पहुंच रहा है और परमाणु में भी आ रहा है, क्योंकि जिन्होंने परमाणु ले जाना तो उनके लिए चक्की मोड़ इस वक्त बंद है, जिन्होंने पिंजौर ले जाना है उनके लिए भी बंद है। और जो व्यापारी सोलन या शिमला में सेब खरीद कर अब दूसरे राज्यों के लिए भेज रहे हैं, तो उनकी गाड़ियाँ भी अब खड़ी हो चुकी है, क्योंकि फिलहाल चक्की मोड़ बंद है। तो इसलिए, क्योंकि चक्की मोड़ आजकल के दिनों में सेब सीजन चला हुआ है तो बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन पिछले 3 वर्षों से इसी प्रकार की स्थितियों का बागवानों को भी, किसानों को भी और आम लोगों को भी सामना करना पड़ रहा है कि हर बरसात में चक्की मोड़ एक चुनौती बनता जा रहा है। वर्ष 1 अगस्त 2023 को चक्की मोड़ पर भारी भूस्खलन हुआ था, जिसके कारण करीब 50 मीटर तक सड़क का नामो निशान मिट गया था। उसके बाद कई डिजाइन तैयार किए गए चक्की मोड़ को ठीक करने के लिए, लेकिन धरातल पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। और NHAI के अधिकारियों ने उस वक्त महामहिम राज्यपाल को भी आश्वस्त किया था कि डिजाइन तैयार होने के 45 दिनों के अंदर अंदर चक्की मोड़ में सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा। लेकिन आप देखें, वो दावा खोखला साबित हुआ है। 2 वर्ष का समय हो चुका है, चक्की मोड़ पर हालात जस के तस बने हुए हैं और यही कारण है कि हर वर्ष बागवान किसान जब उनके सीजन शुरू होते हैं सेब का और सब्जियों के, तो उन्हें परेशान होना पड़ता है। मंडियों में समय पर अगर फल और सब्जियां नहीं पहुंचेगी तो बागवानों को अच्छा रेट नहीं मिलेगा, तो जो बागवानों को नुकसान भी हो रहा है इसके कारण, रोडों के कारण, तो उसके लिए भी जिम्मेवार कहीं ना कहीं NHAI है। हमारा तो सीधा सीधा आरोप है कि निर्माण कार्य में तो कोताही बरती ही गई है, क्योंकि हालात इस तरह के हैं कि NH5 पर जो पिछले काफ़ी दिनों से पहाड़ियों को मजबूत बनाने का काम चला हुआ था, वो एक ही बरसात में, क्योंकि सोलन में हम अब आपको बता दें कि बरसात के जून के महीने के बाद, चाहे जुलाई हो या अगस्त के पहले 3 या 4 दिन रहे हों, सोलन में सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है। कल जमकर मेघ बरसे हैं और कल ही बारिश हुई है। और जो हम बता रहे हैं कि 4 लेन की पहाड़ियों को जो मजबूत बनाने के लिए काम चला हुआ था, वो सारे के सारा काम हम एक ही बरसात में ढह चुका है। कई जगहों पर वो भूस्खलन हो गए हैं, लोहे के गार्डर नीचे गिर गए हैं, जो पहाड़ियों पर छेद करके लगाए गए थे ताकि पहाड़, और जाले जो बुने गए थे वो सारे जाले
पहाड़ियों को रोकने के लिए भी, या फिर हम यह कहें कि पहाड़ियों को की भूस्खलन को रोकने के लिए लगाए गए थे, और वो भूस्खलन के साथ ही सड़क पर अब गिर चुके हैं, मलबे अब बन चुके हैं। तो इस तरह के हालात हैं। और आज काफ़ी दिनों के बाद सूर्य भगवान के दर्शन हुए। उगम राम शर्मा जी यह हमें जानकारी दे रहे हैं। अरुणिम शर्मा जी जुड़े हैं। और चक्की मोड़ अब बंद है, अभी पता है चक्की मोड़ बंद हो चुका है। और बलदेव ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। सांप बोलता है, करता कुछ नहीं, सब बोलते हैं। बिल्कुल जी अरुणिम जी, आपका बिल्कुल कहना है सही है। और चक्की मोड़ बंद हो चुका है। एक बार फिर हम आपको दर्शकों को जानकारी दे दें कि NH5 चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग चक्की मोड़ में बंद हो चुका है। और उसकी वजह से दोनों तरफ वहां पर लंबा जाम लगा हुआ है। NHAI के कर्मचारी वहां पर मलबा हटाने को लगे हुए हैं। और काफ़ी दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार वहां पर लगती जा रही है। अल्टरनेट रूट की बात करें तो बाया जंगीसू भी कुछ वाहन आ रहे हैं, लेकिन वो रोड भी काफ़ी संकरा है। तो वहाँ पर यदि दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही पूरे NH की हो जाएगी तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इंतज़ार अब चक्की मोड़ को खोलने का है, क्योंकि मशीनरी लगी हुई है। तो उम्मीद है कि वन वे ही सही, थोड़ी देर बाद वन वे हो जाएगा। लेकिन हालात पिछले 3 वर्षों से बरसात के दिनों में वहाँ पर जस के तस बने हुए हैं। और चक्की मोड़ 1 अगस्त 2023 को वहाँ पर भारी भूस्खलन हुआ था, लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें 50 मीटर तक सड़क का नामो निशान मिट गया था। हालांकि पहाड़ी को काट कर वहाँ पर नई सड़क बनाई गई थी। और उसके बाद दावा किया गया था कि जल्द ही यहाँ पर पुल या फिर नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। लेकिन 2 वर्ष का समय हो चुका है, तो वहाँ पर कुछ नहीं बना है। और यही वजह है कि वहाँ पर वैसे ही हालात है जैसे 2 वर्ष पहले थे, कि बरसात के दिनों में लोग अपनी जान हथेली पर रख कर और वहाँ से गुजरते हैं। और पहाड़ियों पर कब पत्थर गिर जाए और कब वहाँ पर अनहोनी हो जाए, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। लेकिन अन्य यदि हम NH5 की बात करें, और नवीन सूद जी भी बोल रहे हैं कि चक्की मोड़ NHAI की सीधी लापरवाही का नतीजा है। सनवारा टोल प्लाजा इस मार्ग पर पूरी तरह से ठीक होने तक बंद होना चाहिए। उन्होंने एक बड़ी मजबूत मांग रखी है। 2023 में भी DC सोलन ने बड़ा एक लोकहित में निर्णय लिया था, आदेश जारी किए थे, जब उन्होंने टोल प्लाजा को बंद करने के आदेश दे दिए थे कि जब सड़क के हालात ही ठीक नहीं है तो काहे को टोल वसूल किया जा रहा है। उस तरह की स्थितियां एक बार फिर से बन गई है। चक्की मोड़ एक बार फिर बंद हो गया है और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। रात से वन वे ट्रैफिक था, सुबह तक भी इसी तरह की स्थितियां थी। करीब हम आधा पौना घंटे पहले की बात करें, लेकिन अब एक बार फिर बंद हो गया है। और NH3 चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय उच्च मार्ग की भी बात करें, उसका भी हम आपको जानकारी दे दें। मंडी और मनाली के बीच में 3 जगहों पर भूस्खलन होने की वजह से वो भी बंद है और वहाँ पर भी लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर NH जो 4 लेन है वो चिंता के सबब लोगों के लिए बने तो सुविधा के लिए थे, लेकिन उनकी वजह से लोगों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और आप लोगों का अपडेट के लिए भी क्योंकि हमारे पास जो जानकारी थी कि वन वे है, लेकिन आप लोगों ने हमें दुरुस्त किया और जानकारी दी कि बंद वन वे नहीं, अब वो बंद हो चुका है चक्की मोड़। और चक्की मोड़ पर दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही बंद है और लंबी लाइन वहाँ पर लगती जा रही है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।